हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2020 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका पार्ट सी से लिया गया है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई आपको वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल स्टडी करवाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखेंगे फिर सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू। ये कब डिफाइंड है? जब x बिलोंग्स टू लेफ्ट ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, मतलब लेफ्ट से ओपन इंटरवल है और 1 पे क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है। ये फंक्शन किस तरीके से किया गया है? 2 raised to power minus 1 plus log 1 by x to the base 2 raised to power 1 by beta whole raised to power beta। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। ओके, आगे देखेंगे, कंसीडर बीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to infinity इज अ पैरामीटर। बीटा यहाँ पे क्या है? एक पैरामीटर है जो कि इसके अंदर बिलोंग करता है। ओके, कंसीडर द इटरेशंस एक्स के प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के वेर के वेरिंग फ्रॉम 0 1 अप टू सो 1। और यहाँ पे जो एक्स नोट की कंडीशन है, यहाँ पे जब ये वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे एक्स नोट आएगा, और उसकी भी लिमिटेशन डाल दी गई है, उसकी भी कंडीशन बता दी गई है कि जो एक्स नोट है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द इटरेशन। ठीक है, ये जो इटरेशन दे रखा है इसके बिहाफ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे 4 दे रखी है, कौन कौन सही है, ये आपको बताना है। पार्ट सी का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है? कहता है फॉर बीटा इज इक्वल्स टू 1 द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू 0 लीनियरली विथ एसिम्पटोटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस log 2 to the base 10। ओके, सेकेंड ऑप्शन बोलता है फॉर बीटा इज ग्रेटर देन 1 द सीक्वेंस एक्स के डज नॉट कन्वर्जेस टू 0। ऑप्शन थर्ड कहता है फॉर बीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू 0 सब लीनियरली। यहाँ पे देखिए सब लीनियरली बोलता है, और जो ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर सुपर लीनियरली बोलता है। ठीक है, और यहाँ पे दो बातें ये रही, सब लीनियरली, सुपर लीनियरली, और यहाँ पे एक बात और यूज किया गया है, एसिम्पटोटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस log 2 to the base 10। ओके, तो सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, 1 by 1 करके हम सारी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो को यदि आप एंड तक देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फ्यूचर में जब भी इस टाइप से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप पजल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। इसलिए बेटर यही है कि इसी टाइम पे आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टाइम यदि एग्जाम में आते हैं तो उनको आप सोल्व कर सकते हो। यदि पहले भी आ चुके हैं तो उनको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन को सोल्व करवाना ही हमारा मोटिव नहीं है। ये जो इसका टेक्निक है सोल्व करने का, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टूल्स इसके अंदर यूज होते हैं, वो चीज़ें समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। फंक्शन आपका ये डिफाइंड है, मतलब अब यहाँ पे फंक्शन आपका 0 1 के क्लोज्ड इंटरवल से लेकर के रियल नंबर पे दिया गया था, और उसको डिफाइंड जो है इस तरीके से किया गया है। और यहाँ पे इटरेशन एक दे रखी है, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। क्वेश्चन को यदि हम लास्ट में आपसे पूछेंगे सोल्व करने के बाद तो आप कहेंगे कि बिल्कुल मैम ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, सिर्फ हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से जो हमारा क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो वही जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप कब होंगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब अनसीन क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर जो है आप अपना थ्योरी जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तभी आपसे ये चीज़ें हो पाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है फंक्शन। कुछ चीज़ें यहाँ से हम रफ करने की कोशिश करते हैं। क्या है? कुछ चीज़ें यहाँ से हम रफ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, मतलब अब हमारा जो वर्क है एफ एक्स इज इक्वल टू ये है,
और यहाँ पे आपका जो पैरामीटर बीटा है वो बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी है। ओके, और यहाँ पे जो इटरेशन है, इटरेशन आपको क्या दे रखी है, इटरेशन आपसे ये कहता है कि एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के है। ठीक है, और यहाँ पे जो के है, के वेरिंग फ्रॉम 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स नोट आएगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, और इसके बिहाफ पे आपको ये बताना है कि कौन सा जो है ट्रू है ऑप्शन में, वो देखना है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे के जी कोस टू 0 पुट करें तो मिलेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे के जी कोस टू यदि हम 0 पुट करते हैं तो x1 की वैल्यू, मतलब सीक्वेंस का जो पहला मेंबर है वो हमें फाइंड आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, अब देखिए एक्स नोट आ गया। अब आ गया तो इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, और सामने वाले ने दे भी रखा है कि जो एक्स नोट की वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। और यहाँ पे जो है वहाँ से देखिए एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1 पे है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 1 2 लेके आर पे डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे इनके बीच की लेंगे। ठीक है, और 0 से बड़ी चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए, इसका मतलब हम एक्स नोट इज इक्वल टू ले लेते हैं 1/2। क्लियरली जो 1/2 है ये आपका जो है 0 टू 1 के बीच में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ऐसा हम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या रही, प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर ये रही कि यदि आपको लॉग की वैल्यू टू द बेस 2 में यदि पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते थे, और नहीं यदि आपको पता है तो आप सोल्व नहीं कर सकते थे क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी लॉग की वैल्यू आएगी कुछ, जैसे कि 4 आएगा, 5 आएगा, स्क्वायर द रूट 2 आएगा टू द बेस 10 में, टू द बेस 10 में नहीं सॉरी 2 में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यदि नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन यही क्वेश्चन यदि गेट एग्जाम में आया होता तो वहाँ पे आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर होता, वहाँ से आप वैल्यू इजीली इवेलुएट कर सकते थे और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, फिलहाल जो ये क्वेश्चन है ये CSIR नेट के अंदर पूछा गया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम देख लीजिए, कुछ वैल्यू log टू द बेस 10 में, टू द बेस 2 में याद रख लीजिए नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नोट, इसकी वैल्यू यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमने रख लिया कि एक्स नोट की वैल्यू 1/2 है, लेट कर लिया है, क्या है, लेट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, और यहाँ पे देखिए बीटा बिलोंग्स टू 0 टू 1 के इंटरवल में। ठीक है, इसकी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, बीटा इज इक्वल टू यदि हम 1 कर दें, ठीक है, या फिर जो है पहले सिर्फ इतना करते हैं और एक्स नोट, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू कुछ टर्म तक निकालेंगे। ठीक है, वहाँ से हम कुछ आइडिया लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियरली इसकी वैल्यू जो है आपको क्या मिल जाएगी, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू हमने क्या सपोज किया है, 1/2। ओके, वहाँ पे जाइए, यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस log 1/2, दैट मीन्स log 2 टू द बेस 2 की पावर 1/बीटा होल रेज टू पावर बीटा। ये तो आई x1 की वैल्यू। सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, x2 की वैल्यू देख लेते हैं, 2 रेज टू पावर, ये क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, और एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, चलिए हम बीटा इज इक्वल टू 1 भी ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे तो बारी बारी से हमें करना होगा। बीटा इज इक्वल टू मान लीजिए हमने 1 लिया, और 1 लेने से ये वैल्यू क्या हो गई, पावर जो है इसकी 1, और ये भी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे log 2 है, टू द बेस 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर -2, दैट मीन्स 1/2 रेज़ टू पावर 2, क्या है, 1/2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू हमने 1 ले ही रखा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4, क्या है, 1/4। ओके, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस, यहाँ पे एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, और एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, 1/4, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 प्लस log 1/1/4, दैट मीन्स 4 टू द बेस 2 की पावर 1/बीटा, दैट मीन्स 1 की होल पावर 1 हो जाएगा।
तो ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 की पावर -3, दैट मीन्स 1/2 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली x3 की वैल्यू यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 प्लस log, अब यहाँ पे 1/8 है तो 8 यहाँ पे जाएगा टू द बेस 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 की पावर 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 2 टू द बेस 2 बेस भी, और यहाँ पे जो है ये भी 2 हो जाएगा। 2 की पावर 3 रखेंगे, 3 पावर जो है log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, 3 1 4, तो ये 2 की पावर -4 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 1/16 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, मतलब जितना यहाँ पे वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो यहाँ पे वो जो वैल्यू है इसकी x1 x2 x3 की वो उतनी ही छोटी आएगी। मतलब यहाँ पे यदि हम रियल लाइन पे ड्रा करें तो यहाँ पे 1/4 क्या है 1/4, और क्लियरली ये 0 है, फिर यहाँ पे 1/8, फिर यहाँ पे 1/16, फिर इस तरीके से वैल्यू आएगी। और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, पहले 1/4 पे, फिर 1/8 पे, फिर 1/16 पे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से आती आती 0 के ऊपर क्या करेगी इनफाइनाइट वैल्यू दे देगी। क्या है 0 की तरफ टेंड करने की कोशिश करेगी, बट वो कभी 0 पे होगी नहीं, 0 वैल्यू नहीं देगी, 0 पे टेंड करने की कोशिश करेगी। मतलब ये क्या है 0 to 1/4 के बीच में ये जो सीक्वेंस है ये क्या होगी बाउंडेड होगी, क्या है बाउंडेड है। और इसके पास यदि हम लिमिट पॉइंट की बात करें तो इसका लिमिट पॉइंट 0 है, क्या है 0 है। इसका मतलब सीक्वेंस जो है हमारा इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है प्लस सीक्वेंस बाउंडेड है, तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। और इसकी लिमिट पॉइंट पे क्या करेगी कन्वर्ज करेगी। लिमिट पॉइंट इसकी 0 है, मतलब ये किस पे कन्वर्ज करेगी कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किस पे करेगी एट द पॉइंट 0 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 1 पे कहता है द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू 0 लीनियरली विथ एसिम्पटोटिक रेट ऑफ, मतलब किसके रेट से ये कन्वर्ज कर रही है इसके ऊपर log 2 टू द बेस 10 पे, ठीक है। इसके रेट से क्या है, इसके रेट से कन्वर्जेंस की जो रेट है वो इतनी है, और इसके ऊपर क्या कर रही है कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्ज टू 0, यहाँ तक की स्टेटमेंट तो ठीक रही, कन्वर्ज टू 0। अब यहाँ पे कहता है लीनियरली विथ एसिम्पटोटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है आपकी 1/4। देखिए यहाँ पे पहले क्या करता है x1 जो है इसकी वैल्यू 1/4 आती है, ठीक है, विथ रेट ऑफ कन्वर्जेंस log 2 टू द बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x1 की वैल्यू आपकी क्या मिलती है 1/4 इस केस में, ठीक है, जब बीटा इज इक्वल टू 1 आप लेके चलते हैं। और x2 की वैल्यू 1/8 मिलती है, x3 की वैल्यू 1/16 मिलती है। दैट मीन्स यहाँ पे 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, ठीक है। इस तरीके से ये चल रहा है। इसके वैल्यू की यदि हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी ये आपको मिलेगी 0.25, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25। इसके वैल्यू की यदि हम बात करें तो 0.125 हो जाएगी, इसके वैल्यू 0.0625 हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू इस तरीके से मिलती रहेगी। और यदि हम log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.3010, मतलब 0.3 समथिंग मान के चलिए 0.3, ठीक है, नियरली। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.3 हो जाएगी नियरली। अब इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि इसका और इसका सम करें तो 0.3 समथिंग होगा, ठीक है। और फिर इन तीनों का यदि हम सम कर दें तो ये 0.3 समथिंग दैट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को कभी अटेंड नहीं करेगा, बट ऐसा लगेगा कि इसको जो है क्रॉस कर जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, बट ये इक्वल कभी नहीं होगी। जैसे एसिम्पटोट आपका होता है, क्या है एसिम्पटोट जैसे ही आपका होता है, ऐसे लगता है ना कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस पे कभी टच कर जाएगी बट ये पैरेलल चलेगी, कभी टच नहीं करेगी। इसी तरीके से ये भी एसिम्पटोट की बात की गई है, एसिम्पटोटिक 3D
वर्ड में यूज किया गया है। ठीक है, जैसे इलिप्स को आप इलिप्टिक बोलते हैं, पैराबोला को आप पैराबोलिक बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर में। सिमिलरली ऐसा ही इलिप्स को एसिम्पटोट को एसिम्पटोटिक बोल दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। इस तरीके से सम आप करते जाएंगे तो ये 0.3 समथिंग दैट होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसके जो कन्वर्जेंस का रेट है इस रेट से कन्वर्ज कर रहा है, और किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एट द पॉइंट 0 पे। क्या है, आई बात समझ में या नहीं? यदि समझ में आई हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि समझ में आ गई है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 1 पे ये जो एसिम्पटोटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस है इसका ये है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट 2 टर्म को ऐड करेंगे, वैल्यू 0.3 समथिंग आएगी, फिर फर्स्ट 3 को ऐड करेंगे 0.3 समथिंग आएगी। ठीक है, इस तरीके से आएगी, मतलब 0 पॉइंट के बाद की एक वैल्यू तो इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये एसिम्पटोटिक रेट से कन्वर्ज कर रहा है। और इसके यदि हम बाउंडेड है प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट है, कन्वर्जेंस की बात करें तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये बाय में इन्फिनिटी आएगा, बाय में इन्फिनिटी मतलब वैल्यू 0 आएगी, मतलब इसकी लिमिट पॉइंट एक ही आएगी जो कि 0 है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है फॉर बीटा इज इक्वल टू 1 पे ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। किस पे कन्वर्ज करेगा, एट द पॉइंट 0 पे। और ये कैसे, लीनियरली विथ एसिम्पटोटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस log 2 to the base 10 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल ग्रेटर देन 1 की बात की गई है। मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये तो आपका ट्रू ऑप्शन रहा। ओके, अब बात आ गई ऑप्शन नंबर सेकेंड की, फॉर बीटा इज ग्रेटर देन 1। अब बीटा इज ग्रेटर देन 1 इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 2 ले लीजिए। क्या है, बीटा इज इक्वल टू 2 ले लीजिए। चलिए यहाँ पे हमने बीटा इज इक्वल टू 2 कर दिया, देखते जाइए। ठीक है, और बीटा की कंडीशन भी देख लीजिए, पैरामीटर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल है तो 2 हम ले सकते हैं, एग्जिस्ट हो रहा है ये वैल्यू। ठीक है, जो हमने लिया है। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 है। क्या है, चलिए ये तो रहेगा। x की वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई बाउंडेशन तो दिया नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू हम सेम रहने देते हैं, वो ठीक है, बट बीटा को चेंज करने की ज़रूरत है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 बाई बीटा, दैट मीन्स 1/2। क्या है, 1/2, और इसकी पावर क्या है, बीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, log 2 to the base 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1। 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 की पावर 2 मतलब 4। 2 की पावर -4। क्या है, 2 की पावर -4, दैट मीन्स 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू रहेगी। ओके, अब देखिए x2 इज इक्वल टू देख लीजिए इसी समय। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर जो है आपको 1/बीटा, दैट मीन्स 1/2 की पावर 2। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1.414। ठीक है, 1.414, और यहाँ पे जो है 2 पॉइंट आ जाएगा, 2.414 की पावर 2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपको मिलेगी 1/2 की पावर 4। इसके वैल्यू की भी जरा बात कर लेते हैं, क्या आएगी। चलिए इसको रफ कर देते हैं, क्या है, रफ कर देते हैं। ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया, 0.414 और फिर यहाँ पे अब यहाँ पे चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि x1 की वैल्यू 1/2 रेज़ टू पावर 4 हो गई। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस log 2, और ये 1/2 की पावर 4, 2 to 4 2 8 2 16, तो ये हो जाएगा 16, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, 16 की पावर 1/2 होल पावर बीटा इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पे जो है 16 है, 2 to 4 2 8 2 16, मतलब 2 की पावर 4 है तो 4 यहाँ पे आएगा, और log 2 to the base 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 की पावर 9। ठीक है, और यहाँ पे जो है x3 की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 प्लस log to the base 2,
और ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट लगेगा, 9 का स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, फिलहाल जो भी आएगा 1/9 से इसकी जो वैल्यू होगी डिनोमिनेटर इंक्रीज ही होता जाएगा। मतलब यहाँ पे यदि इसको रियल नंबर पे ड्रा करें, रियल लाइन पे 0, फिर 1/2 की पावर 4 मान लेते हैं यहाँ पे है, फिर 1/2 की पावर 9 यहाँ पे होगा। मतलब फिर से इस तरीके से ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करते हुए 0 पे जाएगा। मतलब ये जो सीक्वेंस होगी फिर भी बाउंडेड हो जाएगी 0 और 1/2 की पावर 4 के बीच में, और इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब आप इस कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं और सारी कंडीशन फुलफिल करवाते हैं, तो इस तरीके से भी आप देखते हैं पहली जो वैल्यू है x1 की 1/2 की पावर 4, अब डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा वैल्यू उतनी ही छोटी आती जाएगी। मतलब यहाँ पे जो है 2 की पावर n वगैरह के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा इसका मतलब ये 0 की तरफ टेंड करेगा। मतलब फाइनली ये हुआ कि यहाँ पे पहले सीक्वेंस जो 1/2 पे रहेगी, फिर इसके बाद 1/2 की पावर 9 पे जाएगी, फिर इस तरीके से आती रहेगी, और यहाँ पे जो 0 है 0 के ऊपर इनफाइनाइट टाइम जो है टेंड करने की कोशिश करेगी। एग्जैक्ट वैल्यू 0 कभी नहीं देगी ये जो सीक्वेंस है एग्जैक्ट वैल्यू 0 कभी नहीं देगी। हाँ, बट ये जो 0 की तरफ है वो टेंड करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है 0 और 1/2 रेज़ टू पावर 4 के बीच में बाउंडेड है। इसके लिमिट पॉइंट की बात करें तो एक ही लिमिट पॉइंट है जो कि 0 है, तो ये सीक्वेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये सीक्वेंस भी बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। और किस पे कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज टू 0। ये कहता है फॉर बीटा इज ग्रेटर देन 1 द सीक्वेंस एक्स के डज नॉट कन्वर्ज टू 0। अब ये यदि कन्वर्ज टू 0 बोलता तो ठीक था, बट ये क्या बोल दिया है, डज नॉट कन्वर्ज टू 0, तो इसका मतलब सेकेंड हो गया रॉन्ग। ये हमारा कन्वर्ज करता है जब बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब भी। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की और ऑप्शन नंबर 4 की। अब यहाँ पे क्या कहता है, बीटा बिलोंग्स टू 0 to 1, दैट मीन्स अब हम बीटा को क्या ले लेते हैं, बीटा को ही हम चेंज करेंगे 1/2 ले लेंगे। क्या है, बीटा को हम 1/2 ले लेंगे। फिर जो है इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ही चीज है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में जो ट्रू है वो भी हमें मिल जाएगा, और दोनों तो ट्रू हो नहीं सकते। एक तो बोलता है सब लीनियरली, एक बोलता है सुपर लीनियरली। इसका मतलब हम अपने माइंड से ये गेस कर सकते हैं दोनों में से कोई एक ही ट्रू ऑप्शन है। क्या है, इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखिए कौन ट्रू है कौन रॉन्ग है वो देख लेते हैं। एक्स नोट की तो यही रहेगी। अब यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू हमने 1/2 रख लिया है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 प्लस log टू द बेस 2, और यहाँ पे x की वैल्यू तो यही रहेगी, सॉरी एक्स नोट की वैल्यू क्या है 1/2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर इसकी होल पावर कितनी रहेगी, बीटा इज इक्वल टू 1/2 है, दैट मीन्स पावर 2, और फिर इसकी होल पावर 1/2, मतलब इसका स्क्वायर दी रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर log 2 टू द बेस 2 वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर द रूट 1 2 हो जाएगा, और स्क्वायर द रूट 2, दैट मीन्स 1/2 की पावर 1.414 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बाद में देखेंगे क्या रहेगी। अब बात कर लेते हैं x2 की। x2 क्या हो जाएगा 2 की पावर -1 प्लस log टू द बेस 2, और यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है ये 1/2 की पावर √2 है। क्या है, 1/2 की पावर √2 है। और फिर यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यदि इसको आप वर्चुअल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्या है, ये जो वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.375। क्या है, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.375, और यहाँ पे हो जाएगा 0.375 की पावर 2 की होल पावर 1/2।
2। इसकी भी वैल्यू जब आप इवेलुएट करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगी, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी वैल्यू 0.2123 समथिंग दैट। अब यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू 0.3 है, मतलब ये जो x1 की वैल्यू बड़ी है फिर इससे छोटी मिल रही है, सिमिलरली छोटी ही मिलती रहेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रियल लाइन पे, ये 0 है और ये पहला सीक्वेंस का जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है, 0.375 पे है, मतलब सीक्वेंस पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे मतलब ये जो सीक्वेंस है उसको बॉल की तरह ट्रीट यदि हम करें तो ये x2 ये है, x2 कहाँ पे आएगा 0.2123। x2 पे जो बॉल है पहले वो x1 पे जाती है, x1 से जो है फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आती है, x1 से x2 पे, फिर इस तरीके से आती रहेगी और ये कभी भी 0 को क्रॉस नहीं कर पाएगी। जो आपकी बॉल है वो स्टार्टिंग यहाँ पे पहले गिराई जाएगी, यहाँ पे गिरने के बाद वो इस पे आएगी, फिर इस तरीके से ये ऑक्सिलेट करती रहेगी, लेकिन ये 0 पे ही ऑक्सिलेट करेगी, 0 और 0.375 और सब पे एक ही बार जाएगी। ऐसा नहीं कि 0.375 पे जो है 2 टाइम ये रिपीट करेगी, रिपीट नहीं करेगी, पहले इस पे है फिर इस पे है, फिर इस तरीके से ये आती रहेगी और ये 0 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगी, बट ये 0 के ऊपर कभी जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा इस सीक्वेंस का, वो 0 आएगा। और यहाँ पे जो है ये देखिए पहले बड़ी है फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, इस तरीके से ये आ रही है, मतलब ये सुपर की तरफ तो इंक्रीज नहीं कर रही है, पहले यहाँ तक की वैल्यू को अटेंड करती है, फिर इससे छोटी फिर इससे छोटी फिर इससे छोटी, मतलब कम कम बार जो है अटेंड करते हुए 0 की तरफ टेंड करती है। तो इसका मतलब ये होगा कैसा, सब लीनियरली, सुपर तो होगा नहीं। मतलब क्या ऐसा है पहले 0 पे है फिर इस तरीके से इंक्रीज तो है नहीं, तो सुपर तो है नहीं। इसका मतलब ये क्या है, इसी के अंदर है, मतलब पहले यहाँ पे बड़ी वैल्यू फिर छोटी इस तरीके से लेता है, मतलब ये क्या है, सब लीनियरली है। क्या है, ये हमारा सब लीनियरली है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर कंडीशन थी सीक्वेंस एक्शन जो है, ये सीक्वेंस क्या है 0.375 और 0 के बीच में बाउंडेड है। उसके लिमिट पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसका लिमिट पॉइंट 0 आएगा और यूनिक लिमिट पॉइंट है, सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और किसके ऊपर कन्वर्ज करेगा, जो इसकी लिमिट पॉइंट आती है। लिमिट पॉइंट इसकी क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, सब लीनियरली है और क्या है, जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है एट द पॉइंट 0 पे। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये भी ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फाइनली जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये भी ट्रू ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी ट्रू ऑप्शन है, बट जो 2nd है और जो 4th है ये आपके रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे 2nd रॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, कहता है डज नॉट कन्वर्ज टू 0, ये 0 की तरफ कन्वर्ज नहीं करेगा जब बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। फिलहाल हमने इसको सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया और देखा कि जब बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है तब भी ये जो सीक्वेंस हमारी है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। और किसके ऊपर कन्वर्ज करती है, एट द पॉइंट 0 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ऑप्शन नंबर 2 को रिमूव किया है। सिमिलरली 3rd और 4th में हमने ऑप्शन नंबर 4 को रिमूव किया है, क्योंकि ये सुपर लीनियरली नहीं है, ये जो सीक्वेंस है ये सब लीनियरली है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है फाइनल क्या हुआ कि जो आपका आंसर है वो 1st और 3rd ट्रू रहा, 2nd और 4th आपका रॉन्ग ऑप्शन रहा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा इसी तरीके से जो नए वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी और जिसको आप देख करके अपने जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।